श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। 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 आइए प्रिय भक्तजनों, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का चौथा अध्याय करते हैं। इसका पाठ करने से मन को शांति मिलती है, लौकिक और अलौकिक सुखों की प्राप्ति होती है, धन धान्य से संतुष्ट होते हैं और संतान की प्राप्ति होती है। इसलिए इस पाठ को बड़े ही ध्यान और श्रद्धा से सुनना चाहिए। चौथा अध्याय। श्री सूत जी बोले, साधु बनिया मंगलाचरण कर और ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधु बनिए के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण की उसकी सत्यता की परीक्षा के विषय में जिज्ञासा हुई। साधु, तुम्हारी नाव में क्या भरा है? जब धन के मद में चूर दोनों महाजनों ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहा, दंडिनी, क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ द्रव्य लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लता और पत्ते आदि भरे हैं। ऐसी निष्ठुर वाणी सुनकर तुम्हारी बात सच हो जाए, ऐसा कहकर दंडी सन्यासी का रूप धारण किए हुए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के पश्चात उतराई हुई अर्थात जल के ऊपर की ओर उठी हुई नौका को देखकर साधु अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और नाव में लता और पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। सचेत होने पर वणिक पुत्र चिंतित हो गया। तब उसके दामाद ने इस प्रकार कहा, आप शोक क्यों करते हैं? दंडी ने शाप दे दिया। इस स्थिति में वे ही चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, इससे संशय नहीं। अंत उन्हीं की शरण में हम चलें, वही मन की इच्छा पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर वह साधु बनिया उनके पास गया और वहाँ दंडी को देखकर उसने भक्तिपूर्वक प्रणाम किया तथा आदरपूर्वक कहने लगा, आपके सम्मुख मैंने जो कुछ कहा है, असत्य भाषण रूप अपराध किया है, आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम करके वह महान शोक से आकुल हो गया। दंडी ने उसे रोता हुआ देखकर कहा, हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से ही तुमने बारंबार दुख प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह उनकी स्तुति करने लगा। साधु ने कहा, हे प्रभु, वह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी
आपके गुणों और रूपों को यथावत रूप से ही नहीं जान पाते, फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ आप प्रसन्न हों। मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरा जो नौका में स्थिर पूरा धन है उसकी तथा मेरी रक्षा करें। उस बनिया की भक्तिपूर्ण वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गई। भगवान हरि उसे अभीष्ट वर प्रदान करके वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद वह साधु अपनी नौका में चढ़ा। उसे धन धान्य से परिपूर्ण देखकर भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया, ऐसा कहकर स्वजनों के साथ उसने भगवान की विधिवत पूजा की। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव को प्रयत्न पूर्वक संभाल कर अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु बनिया ने अपने दामाद से कहा, वह देखो मेरी रत्नापुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेजा। उसके बाद उस दूत ने नगर में जाकर साधु की पत्नी को देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा उसके लिए अभीष्ट बात कही। सेठ जी अपने दामाद तथा बंधु वर्गों के साथ बहुत सारे धन धान्य से संपन्न होकर नगर के निकट पधार गए हैं। दूत के मुख से यह बात सुनकर वह महान आनंद से बेवहल हो गई और उस साध्वी ने श्री सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, मैं उनके दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र आ जाओ। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग कर वह कलावती भी अपने पति का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। इससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पति को तथा नौका को धन के साथ हरण करके जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को ना देखकर महान शोक में और रुदन में पड़ गई। वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। भगवान का आदर्शन तथा कन्या को अत्यंत दुखी देख वह भीत मन से साधु बनिया ने सोचा, यह क्या आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाले भी सभी चिंतित हो गए। तदंतर वह लीलावती भी कन्या को देखकर विह्वल हो गई और अत्यंत दुख से विलाप करती हुई अपने पति से इस प्रकार बोली, अभी अभी नौका के साथ वह कैसे अलिक्षित हो गया। ना जाने किस देवता की अपेक्षा से वह नौका हरण कर ली गई, अथवा श्री सत्यनारायण का महात्म्य कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वह स्वजनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती कन्या भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पति की पादुका लेकर उनका अनुगमन करने के लिए उसने मन में निश्चय किया। कन्या के इस प्रकार के आचरण को देखकर भार्या सहित वह धर्मज्ञ साधु बनिया अत्यंत शोक संपन्न हो गया और सोचने लगा, या तो भगवान सत्यनारायण
ने यह अपहरण किया है, अथवा हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं। अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करूँगा। सभी को बुलाकर इस प्रकार कहकर उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। इससे दीनों के परिपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। भक्त वत्सल भगवान ने कृपा पूर्वक कहा, तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने चली गई थी। निश्चय ही इसी कारण उसका पति अदृश्य हो गया। यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके वह पुनः आए तो हे साधु बनिया, तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त करेगी, इसमें संशय नहीं है। कन्या कलावती भी आकाशमंडल से ऐसी वाणी सुनकर शीघ्र ही घर गई और उसने प्रसाद ग्रहण किया। पुनः आकर स्वजनों तथा अपने पति को देखा। तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा, अब तो घर चलें, विलंब क्यों कर रहे हैं। कन्या की यह बात सुनकर वणिक पुत्र संतुष्ट हो गया और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करके धन तथा बंधु बांधवों के साथ अपने घर गया। तदंतर पूर्णिमा तथा संक्रांति पर्वों पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोगकर अंत में वह सत्यपुर वैकुंठ लोक में चला गया। तो भक्तजनों, यह था चौथा अध्याय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का महात्म्य यही है कि जो इस कथा को बड़े ध्यान पूर्वक सुनेगा, अपना सुंदर आचरण रखेगा, भगवान और उनके प्रसाद की कदर करेगा, विधि विधान से भगवान का पूजन अर्चन करेगा, वह धन धान्य से संतुष्ट होगा, उसके सभी दुख दूर होंगे, उसे मन की शांति प्राप्त होगी। अब सभी कीर्तन करें, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 श्रीमन नारायण नारायण